हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएगी या इस बार देश में परिवर्तन के साथ एक बार देश में सत्ताधारी विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में कामयाब हो जाएगी। बात करें देश की बड़ी पार्टी माने जाने वाले कांग्रेस पार्टी फिर भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर से टक्कर दे पाएगी 2024 के चुनाव में, या इस बार कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनाव में फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। तो आपको बिना समय विलंबित किए ले चले मुद्दों की ओर। लेकिन सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही छोटी सी बेल आइकन दबा ले। तो ले चले सीधे चुनाव 2024 की ओर। किसकी बनेगी सरकार, क्या एनडीए गठबंधन या यूपीए गठबंधन की होगी सरकार? तो ले चले सीधे राज्य की ओर। तो गुजरात निकल गया 26 सीटों की बात करें लोकसभा के, गुजरात से 26 में से एनडीए गठबंधन को यहाँ से 23 सीटें मिल सकती है, यूपी को 2 तो अदर पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। ले चले राजधानी दिल्ली की ओर, दिल्ली की 7 सीटों की बात करें एनडीए गठबंधन को यहाँ से 4 सीटें मिल सकती, तो यूपी गठबंधन को 0, अदर पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र त्रिपुरा निकल के आ रहा है, 2 सीटों की बात करें तो एनडीए गठबंधन को त्रिपुरा से 0 तो यूपीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही, तो अदर को 0-0 सीट। हरियाणा निकल के आ रहा है, 10 सीटों की बात करें हरियाणा की 10 में से एनडीए गठबंधन को हरियाणा से 7 सीटें मिल सकती है, तो यूपी को ओनली फॉर 2 सीटें, तो अदर पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती नजर आ रही है। ले चले अगला क्षेत्र उत्तराखंड की ओर। हाल ही में हुए चुनाव के मुताबिक उत्तराखंड में एनडीए गठबंधन को 5 की 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, तो यूपी को यहाँ से 0 तो अदर पार्टी को भी 0-0 सीट। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ओर ले चले 6 सीटों की बात करें, 3 सीटें एनडीए गठबंधन की को मिल सकती है, यूपी गठबंधन को 1 तो अदर पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की 543 सीटों में मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने की 272 सीटों की रिक्वायरमेंट होती है। जो ये पार्टी आंकड़ा पार कर जाती है वो अपनी गठबंधन वाली सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। तो लोकसभा की 543 में 56 सीटों का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 56 में से 42 सीटें मिलती नजर आ रही, तो यूपी को 7 और अदर को भी 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। ले चले अगले क्षेत्र पांडिचेरी की ओर। 1 सीट की बात करें, एक सीट यूपीए गठबंधन को मिलती नजर आई, तो एनडीए गठबंधन का खाता यहाँ से नहीं खुल सकता, तो अदर को 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ निकल के आ रहा, कांग्रेस प्रदेश छत्तीसगढ़ 11 सीटों में से एनडीए गठबंधन को यहाँ से 7 सीटें मिल सकती है इस बार, तो यूपी को 4 सीट तो अदर को 0-0 सीट। सिक्किम की 1 सीट की बात करें एनडीए गठबंधन को सिक्किम से 0 सीट तो यूपी गठबंधन को 1 तो अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। मणिपुर निकल के आ रहा है, 2 सीटों की बात करें मणिपुर की दोनों सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, तो यूपी गठबंधन को 0 सीट तो अदर पार्टी को भी 0-0 सीट। गोवा की दोनों की सीटें की बात करें, दोनों सीटें इस बार गोवा से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, यूपी को 0 अदर पार्टी को भी 0-0 सीट। अंडमान निकोबार की 1 सीट की बात करें 0 सीट एनडीए गठबंधन को, तो यूपीए गठबंधन को अंडमान निकोबार से 1 सीट मिल सकती है, तो अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। 74 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन को 53 सीट तो यूपीए गठबंधन को 14 तो अदर को 7 सीटें मिलती नजर आ रही है। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो एनडीए गठबंधन ने 323 सीटों के साथ सरकार बना ली, तो यूपीए गठबंधन ने 112 सीटें मिली, तो एसपी और बीएसपी के को 20 सीटें तो अदर को 98 सीटें मिली थी। तो क्या 2024 के चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार सत्ता में बनाने में कामयाब हो पाएंगे, या राहुल गांधी इस बार देंगे टक्कर बीजेपी को? तो ले चले सीधे अगले राज्य की ओर। तमिलनाडु निकल गया। 39 सीटों की बात करें, 14 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती, तो यूपीए गठबंधन को तमिलनाडु से 24 सीटें मिलने का अनुमान है, तो अदर को 1 सीट। मेघालय की 2 सीटों की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 1 तो यूपीए गठबंधन को 1, मेघालय से एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन को 1 इक्वल सीट मिलने का अनुमान है। तो हिमाचल प्रदेश की ओर ले चले 4 सीटों की बात करें, 4 में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन अपनी ओर कब्जा कर सकती है, यूपी को ओनली फॉर 1 सीट मिलने का अनुमान है, तो अदर के खाते में 0-0 सीट। अरुणाचल प्रदेश निकल गया। अगला क्षेत्र 2 सीटों की बात करें तो एनडीए गठबंधन को अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटें जाती नजर आई, तो यूपी को 0 तो अदर को भी 0-0 सीट। असम की 14 सीटों की बात करें, 8 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, यूपी के खाते में 4 तो अदर पार्टी के खाते में, असम से 2 सीटें जा सकती हैं। बिहार की ओर ले चले, बिहार की 40 सीटों की बात करें, 23 सीटें एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती, तो यूपीए गठबंधन कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें बिहार से मिल सकती, तो अदर को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 543 में से 175 का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधे देख पा रहे हैं। 104 सीटें एनडीए गठबंधन अपने खाते में लेती हुई नजर आ रही, तो यूपीए गठबंधन को 49 सीटों के साथ तो अदर को 22 सीटों के साथ सामना करना पड़ सकता है। ले चले सीधे झारखंड की ओर। झारखंड की 14 सीटों की बात करें तो 8 सीटें एनडीए गठबंधन को, तो यूपीए गठबंधन को 4 सीट
झारखंड से मिल सकती तो अदर को 2 सीटें। पंजाब की 13 सीटों की ओर ले चले। पंजाब में हाल ही में चुनाव के मुताबिक पंजाब में इस बार कांग्रेस को बड़ी टक्कर के साथ हार का सामना करना पड़ा। 4 सीटें एनडीए गठबंधन को पंजाब से मिल सकती तो यूपीए गठबंधन कांग्रेस पार्टी को मात्र पंजाब से इस बार 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो अदर पार्टी को आम आदमी पार्टी जैसे बीएसपी पार्टी को यहाँ से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। केरल की ओर ले चले। केरल की 20 सीटों की बात करें, 5 सीटें एनडीए गठबंधन को 5 सीट केरल से मिल सकती तो यूपीए गठबंधन को 11 तो अदर को 4 सीटें केरल से मिल सकती है। महाराष्ट्र की ओर ले चले। 50 सीटों वाले राज्य की ओर तो 29 सीटें एनडीए गठबंधन को, 8 सीटें कांग्रेस पार्टी यूपीए गठबंधन को मिल सकती हैं तो अदर पार्टी को 11 सीट महाराष्ट्र राज्य से मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल के निकल के आ रहा ममता बनर्जी का गढ़ माना जाने वाला 42 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 15 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं तो यूपीए गठबंधन को ओनली फॉर 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो अदर पार्टी टीएमसी जैसी पार्टी को 25 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाले राज्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें 56 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। यूपीए गठबंधन को 4 सीट तो अदर पार्टी को 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 543 में 392 सीटों का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए को 221 सीटें तो यूपीए गठबंधन कांग्रेस को 80 सीट, अदर को 91 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ले चले सीधे लक्षद्वीप की ओर तो 1 सीट की बात करें तो एनडीए को यहाँ से 1 सीट तो यूपी और अदर को 0-0 सीट। नागालैंड की 1 सीट की बात करें, अच्छा एनडीए को 0, यूपी गठबंधन को 1 सीट तो अदर को भी नागालैंड से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की ओर ले चले। तेलंगाना की 17 सीटों की बात करें तो तेलंगाना में 17 में से 9 सीटें एनडीए गठबंधन को यहाँ से मिल सकती है। यूपी गठबंधन को 1 सीट तो अदर पार्टी को 7 सीट तेलंगाना से मिल सकती है। ओडिशा निकल के आ रहा है अगला क्षेत्र। 21 सीटों की बात करें तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें ओडिशा से मिल सकती है तो यूपी को ओनली फॉर 3 तो अदर को 8 सीटें जाती नजर आ रही है। मिजोरम की 1 सीट की बात करें तो एनडीए गठबंधन का यहाँ से खाता नहीं खुल सकता। यूपी को 1 तो अदर को 0-0 सीट। राजस्थान निकल के आ रहा है। 25 सीटों की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 24 सीटें तो यूपी को 1 तो अदर पार्टी को 0-0 सीट। 498 सीटों का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 265 सीटें एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। 2024 के चुनाव में तो यूपी को ओनली पर 87 सीट तो 106 सीट अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश निकल गया अगला क्षेत्र। चंडीगढ़ की 1 सीट की बात करें, एनडीए को यहाँ से गठबंधन को 1 सीट की मिलती नजर आई तो यूपी और अदर को 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें, 24 सीटें एनडीए गठबंधन को तो यूपी गठबंधन को मध्य प्रदेश से 5 सीटें मिल सकती तो अदर को 0-0 सीट। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें निकल के आ रही है। 13 सीटों की बात करें, एनडीए गठबंधन को 25 में से 13 सीटें मिलती नजर आई तो यूपी को भारतीय जनता पार्टी को 13 तो कांग्रेस पार्टी को 4 तो अदर पार्टी को 8 सीटें आंध्र प्रदेश से मिल सकते हैं। कर्नाटक निकल के आ रहा 28 सीटों वाले राज्य की 22 सीटें एनडीए गठबंधन अपने खाते में कब्जा कर सकती। यूपी गठबंधन मात्र कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, कर्नाटक से तो 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। दमन और दीप की ओनली पर 1 सीट से एनडीए गठबंधन के खाते में तो यूपी और अदर का सुपड़ा सा। दादर और नागर हवेली की 1 सीट यहाँ से एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। यूपी को 0 अदर को भी 0-0 सीट तो 543 सीट। लोकसभा 2024 चुनाव 543 में से 327 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा। सर्वे के अकॉर्डिंग यूपीए गठबंधन को 101 सीट के साथ तो अदर को 115 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो क्या लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी या यूपीए अदर पार्टी देगी भारतीय जनता पार्टी को सरकार? क्या 2019 के मुताबिक 2024 में क्या भारतीय जनता पार्टी कमाल कर पाएगी 2024 के चुनाव में? तो आप किस पार्टी से हो तो हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर बता दीजिएगा। और किसकी बनेगी लोकसभा चुनाव में सरकार, कमेंट बॉक्स में राय जरूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर छोटी सी बेल आइकन को दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।